नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं एल्डरली केयर टेकर में रिप्लेसिंग द बेड लाइन इन। ठीक है, बेडरूम इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एन एल्डर्स लाइफ। ठीक है, बेड है जो इम्पोर्टेंट पार्ट है किसी भी बुजुर्ग आदमी के लिए। इट नीड्स टू बी वेल मैनेज्ड, ये वेल मैनेज्ड होना चाहिए एंड डेकोरेटेड होना चाहिए, प्रॉपरली प्लेस्ड एंड नीटली मेड बेड। ठीक है, देर आर वेरियस मेथड्स, बहुत सारे मेथड बताए हैं, प्रोसेस बताई है बेड मेकिंग की। उसमें पहले नंबर पे द बेड मेकिंग स्टार्ट्स विद द प्रॉपर प्लेसिंग ऑफ द बेड, मतलब बेड की प्लेसिंग अच्छी जगह होनी चाहिए। सो ऑलवेज कीप द बेड इन सच अ वे दैट देयर वुड बी स्पेस टू मूव अराउंड इन द बेडरूम, मतलब ऐसी जगह रखना चाहिए कि तुम्हारे जो बेड के दोनों तीनों तरफ तुम आराम से आ जा सको, इतना स्पेस होना चाहिए। इट इज़ सजेस्टेड टू प्लेस द बेड अगेंस्ट अ वॉल एंड नॉट अगेंस्ट द विंडो, मतलब ऐसे तुम्हें प्लेस करना चाहिए कि जो तुम्हारा इसका सिराना है ना वो एक दीवार की तरफ होना चाहिए, ना कि किसी विंडो वगैरह की तरफ होना चाहिए। ठीक है, द विंडोज़ शुड बी ऑन आइदर साइड ऑफ इट सो दैट एयर एंड सनलाइट में एंटर द रूम प्रॉपरली, मतलब जो विंडो है ना तुम्हारी या तो सामने होनी चाहिए, साइड में होनी चाहिए, वैसे ज़्यादातर साइड में ही होनी चाहिए, जिससे कि तुम्हारे क्या अच्छे से रूम में हवा या फिर सनलाइट वगैरह आराम से आ सके जिस रूम में। ठीक है, सेकंड आता है यूज़ गुड क्वालिटी मैट्रेसेस। मैट्रेसेस मतलब गद्दे वगैरह, पिलो, तकिए वगैरह को अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए जो अवॉइड एनी हेल्थ इशू, जिससे कि तुम्हारी कोई हेल्थ इशू नहीं होगी। एंड चेंज दैम इफ़ दे गेट फ्लैटेंड, जब वो पतले हो जाते हैं तो समतल हो जाते हैं तो उसको बदल देना चाहिए। रेगुलरली क्लीन द मैट्रेस एंड पिलो, ठीक है, इनको रेगुलरली क्लीन करना चाहिए विद ए वैक्यूम क्लीनर, वैक्यूम क्लीनर की मदद से, टू रिमूव डस्ट एंड माइट्स। ठीक है, वाइल मेकिंग द बेड, जब बेड बना रहे हो तो रिमूव द यूज्ड एंड डर्टी बेड शीट, तो तुम्हें डर्टी बेड शीट को हटा देना चाहिए। एंड स्प्रेड क्लीन बेड शीट ओवर द मैट्रेस, और तुम्हें अच्छी सी जो साफ़ सुथरी चादर है या कुछ भी है उसको बिछा देना चाहिए। द बेड शीट शुड बी टक्ड अंडर द मैट्रेस, मतलब कि उसको दबा देना चाहिए मैट्रेस की साइड से, फ्रॉम द हेड साइड ऑफ द बेड, हेड साइड की साइड से, एंड देन फ्रॉम ऑल द साइड्स टाइटली सो दैट इट मे नॉट गेट स्लिप्ड वाइल सिटिंग और लाइंग, जब भी उसके ऊपर बैठे तो वो निकल नहीं जानी चाहिए साइड से, चारों तरफ से उसको अच्छे से दबा देना चाहिए। रिमूविंग ऑल द रिंकल्स बाय हैंड मेक दम स्मूथ, और उसके ऊपर जो छोटे छोटे वो बने हुए उनको हटा देना चाहिए हाथ से, ताकि वो एकदम स्मूथ दिखे तुम्हारा बेड। ठीक है, पुल ऑल ऑन द मैचिंग पिलो एंड कुशन कवर्स रिस्पेक्टिवली, जो मैचिंग पिलो और कुशन है वो मैचिंग कलर के होने चाहिए, मैच टाइप के होने चाहिए, जिससे कि जिस हिसाब का तुम्हारा पिलो और कुशन है। ठीक है, फर्स्ट प्लेस पिलो, पहले पिलो रखो, नेक्स्ट टू हेड ऑफ द हेड बेड हॉरिजॉन्टली, मतलब हॉरिजॉन्टली तरीके से रखो अपने बेड पर। देन पुट कुशंस बिफोर देम टू गिव ए कंफर्टेबल लुक, और उसके बाद उस पर कुशन रखो ताकि वो एक कंफर्टेबल लुक दे। ठीक, नेक्स्ट आता है प्लेस द ब्लैंकेट। ब्लैंकेट को उस कहाँ पर रखना चाहिए, एट द फुट साइड ऑफ द बेड, बेड के पैरों की साइड। ठीक है, स्प्रेड द बेड कवर विच कैन बी रिमूव्ड व्हेन द बेड इज़ टू बी यूज्ड, और उसको मतलब जब तुम उसके ऊपर सोने जा रहे हो तो उसको बेड कवर के ऊपर अच्छे से ओढ़ लेना चाहिए। द बेड कवर हेल्प द कीपिंग द बेड शीट क्लीन एंड एड्स ग्रेस टू द बेडरूम, और जो बेडशीट होती है तुम्हारी क्या ग्रेस देती है तुम्हारे बेडरूम को। ठीक है, टिप्स क्या है, रेगुलरली चेंज द डर्टी बेडशीट एंड पिलो कवर्स, वही बात दोबारा बताइए। पुट द मैट्रेस एंड पिलो इन द सन फिश अ मंथ, मतलब कि जो तुम्हारे मैट्रेस और पिलो है उनको एक बार कम से कम धूप में रख देना चाहिए महीने में। सो इट हेल्प इन किलिंग जर्म्स एंड माइट्स, उसके अंदर जो जर्म्स वगैरह होंगे वो मर जाएंगे फिर। अवॉइड हैविंग फूड एंड बेवरेजेस वाइल सिटिंग ऑन द बेड, बेड के ऊपर बैठ के कभी खाना नहीं खाना चाहिए। सो इट में फॉल ऑन इट, और अगर वो उसके ऊपर गिर जाता है एंड कैन स्पॉइल द मैट्रेस एंड बेड शीट, तो इससे तुम्हारा क्या गद्दा है वो ख़राब हो जाएगा। यूज़ नेपथलिन बॉल्स, नेपथलिन बॉल्स होती हैं उनको यूज़ करना चाहिए वाइल स्टोरिंग द ब्लैंकेट, जब तुम ब्लैंकेट वगैरह को अंदर रखते हो और या एक्स्ट्रा मैट्रेस वगैरह को रखते हो तो उसके अंदर नैपथलिन की बॉल डाल देनी चाहिए। ठीक है, यूज़ सीट्स दैट आर लार्ज इनफ, ऐसी सीट का यूज़ करना चाहिए बेड सीट का जो कि बहुत बड़ी हो, इतनी बड़ी भी नहीं होगी नीचे निकल जाए, पर इतनी बड़ी हो जो तुम्हारे बेड पे आराम से आ जाए। दैट दे वोंट कम अनटक्ड, मतलब कि साइड से अनटक्ड ना हो जाए बार बार। एंड पुल आउट वाइल यू आर स्लीपिंग, जब तुम सो रहे हो तो वो निकल जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। दिस मेक्स द बेड मोर कंफर्टेबल, इससे तुम्हारा जो बेड है वो और ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। टू स्लीप इन ईजियर, और तुम्हें सोने में आसानी होती है। मेक श्योर योर शीट्स आर द राइट साइज ऑफ द बेड, वही बात दोबारा, राइट साइड की होनी चाहिए तुम्हारी सीट। देयर इज़ नॉट
मच डिफरेंस बिटवीन ए फुल टॉप सीट और अ क्वीन टॉप सीट। दो होते हैं अलग अलग के, फुल सीट के और क्वीन टॉप सीट के, बट इट इज़ प्रॉब्लमेटिक फॉर ए फिटेड सीट। लेकिन ये प्रॉब्लम करते हैं किसमें, फिटेड सीट होने में, ठीक है। इफ़ यू आर यूजिंग नियरली स्क्वेयर किंग साइड सीट, अगर तुम इस साइज़ की सीट का यूज़ करते हो एंड कैन नॉट डिटरमाइन विच एज आर साइड्स, तुम्हें पता नहीं होता कि किस साइड से ये ऊपर नीचे है, टेक ए फ्यू मिनट वन टाइम टू मेजर ईच एज, तुम्हें कुछ समय लेके उनको अपने हिसाब से लगाना चाहिए। एंड मेक द शॉर्टर लेंथ एज द टॉप बॉटम, उसके जो छोटे बड़े हैं उस हिसाब से उनको आगे पीछे लगाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम, लाइन इन क्लोजेट ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट इज़ लाइन इन क्लोजेट? इन एसेंस ए लाइनिंग क्लोजेट इज़ अ प्लेस टू स्टोर लाइनिंग्स, जहाँ पर लाइनिंग्स को स्टोर करा जाता है, बट दिस डज नॉट नेसेसरली मीन ओनली मटेरियल्स मेड आउट ऑफ लाइनिंग। जस्ट अ मिनट, मैं इसको पहले चेक कर लेता हूँ। लाइनिंग एक प्रकार का कपड़ा होता है, ठीक है, बट दिस डजंट नेसेसरली मीन ओनली मटेरियल्स मेड आउट ऑफ लाइनिंग, जो कि लाइनिंग से बने होते हैं। समटाइम कोल्ड ए टॉवल क्लोजेट, कुछ बार हम कहते हैं कि टॉवल का क्लोजेट। इट्स वेयर पीपल कीप एन असॉर्टमेंट ऑफ हाउस होल्ड टेक्सटाइल, जहाँ पर जो लोग हैं अपने उनको कपड़ों को असॉर्टमेंट करते मतलब रखते हैं, लाइक बेडिंग, बेड वगैरह में, टॉवल्स एंड टेबल क्लॉथ्स हैं। टॉवल्स वगैरह और टेबल क्लॉथ्स को भी लाइनिंग क्लोजेट बोला जाता है। व्हाट गोज़ इन ए लाइनिंग क्लोजेट? बिफोर गेटिंग इनटू हाउ टू ऑर्गेनाइज ए लाइनिंग क्लोजेट, जब तुम्हें इसको ऑर्गेनाइज करने से पहले लेट्स कवर द बेसिक, पहले हम बेसिक्स को कवर करते हैं। व्हाट एग्जैक्टली आर द सपोज टू पुट इन देयर, कि इसके अंदर क्या चीज़ तुम्हें रखना चाहिए। द लाइनिंग क्लोजेट इज़ नॉट लिमिटेड टू बाथ टॉवल्स, ये सिर्फ बाथ टॉवल्स वगैरह होते हैं जो उन्हीं को रखने के लिए नहीं होती है, या सीट का स्टोरेज के लिए नहीं होती है। डिपेंडिंग ऑन हाउ मच रूम यू हैव, डिपेंड करता है कि कितने सारे तुम्हारे पास रूम है। यू कैन स्टैश ए रेंज ऑफ देयर थिंग्स इनसाइड, तुम अलग अलग चीज़ें अलग अलग प्रकार की उनके अंदर रख सकते हो। व्हाट टू कीप इन ए लाइनिंग क्लोजेट, क्या क्या चीज़ रख सकते हो। डूवेट कवर, सीट्स, पिलो केस एंड अदर बेडिंग्स, ठीक है। एक्स्ट्रा कंफर्ट एंड बेड पिलोज रख सकते हो। बाथ टावल, हैंड टावल एंड वॉश क्लॉथ्स रख सकते हो। बीच टावल्स रख सकते हो। टेबल क्लॉथ हो गए, नैपकिन्स, रनर्स एंड अदर टेबल लाइनिंग्स तुम इसके अंदर रख सकते हो। किचन टावल्स हो गए, ब्लैंकेट्स हो गए, हैम्पर एंड लॉन्ड्री बास्केट्स हो गई, लॉन्ड्री डिटर्जेंट एंड ड्रायर बोल्स हो गई, आयरन एंड स्ट्रीमर हो गया, टॉयलेट पेपर, पेपर टॉयल्स एंड टिश्यू बॉक्सेस, क्लीनिंग सप्लाइज, एक्स्ट्रा टॉयलेटरीज सच एज हैंड सोप, शैम्पू, टूथपेस्ट एंड कॉटन स्वैब्स, पेट प्रोडक्ट्स, फिटनेस आइटम्स लाइक योगा मैट्स, वेट्स एंड वर्कआउट टावल्स, ये सारी चीज़ें तुम इनके अंदर रख सकते हो। लाइनिंग क्लोजेट्स आर ओफन लोकेटेड इन ए सेंट्रल एरिया ऑफ ए हाउस, कहाँ पर होते हैं, लगभग बीच में होते हैं किसी भी घर के, लाइक है हॉलवे और अपस्टेयर लैंडिंग, जो कि जैसे कि हॉल वगैरह होता है ना, उसके अपस्टेयर वगैरह होती है ना, उनके नीचे जो सीढ़ियाँ होती हैं उसके नीचे होते हैं। हाउएवर दे कैन बी बिल्ट इनटू बाथरूम, तुम इनको बाथरूम में कैसे बिल्ड कर सकते हो। लॉन्ड्री रूम्स आर इवन पेंट्रीज, लॉन्ड्री रूम को ही पेंट्रीज बोला जाता है। सम आर नोटेबली शैलो विद बाईफोल्ड डोर्स, बाईफोल्ड मतलब दो तरफ से जिनके दरवाजे खुलते हैं। अदर साइड ट्रेडिशनल डोर, कुछ में ट्रेडिशनल डोर्स होते हैं। एंड सम आर मोर लाइक कैबिनेट्स दैन क्लोजेट्स, कुछ में कैबिनेट्स वगैरह बने होते हैं क्लोजेट्स की बजाय। इन एनी केस ए लाइनिंग क्लोजेट इज़ अ काइंड ऑफ ए कैचोल फॉर फैब्रिक्स, कैटचोल, कैचोल। लाइनिंग क्लोजेट एक प्रकार का फैब्रिक्स, बेडिंग, बाथ एसेंशियल एंड क्लीनिंग सप्लाइज वगैरह उनके अंदर रखी होती हैं। एज अ रिजल्ट इट कैन एंड अप बीइंग ट्रीटेड लाइक एन ओवर साइज जंक ड्रॉर, अच्छा एक बहुत ही बड़ा जैसे जंक ड्रॉर वगैरह में समझ लो होता है, विच ऑफ कोर्स क्विकली लीड्स टू ए मास ऑफ क्लटर। अच्छा, प्रोडक्ट प्रोसीजर टू लाइनिंग क्लोजेट ऑर्गेनाइजेशन, क्या प्रोसीजर है इसका। द जॉयज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन लाइनिंग क्लोजेट रियली कांट बी ओवर स्टेटेड, इसको ओवर स्टेटेड नहीं करना चाहिए। यू माइट बी यूज टू डिगिंग थ्रू माउंट्स ऑफ फैब्रिक टू फाइंड ए वॉश क्लॉथ और ए माउंटेन ऑफ towels falling on the head every time one open the door, but you will save yourself a lot of time and anguish by
टेकिंग केयर ऑफ द मेस वंस एंड फॉर ऑल। मतलब कह रहे हैं कि तुम्हें अपने जितने भी सारा सामान है उनको इकट्ठा करके एक ही जगह पर नहीं रख देना चाहिए, नहीं तो वो जब पहाड़ के जैसे इकट्ठे हो जाएंगे, जब जैसे तुम अपना उसको खोलोगे तो फिर वो तुम्हारे ऊपर गिर जाएंगे। तो इससे ठीक है उनको अच्छे से तय लगा के फिर रख देना चाहिए अपने जो क्लोजेट या ड्रॉर वगैरह जिसके अंदर भी तुम जो भी सामान रखते हो। ठीक है। टेक एवरीथिंग आउट ऑफ द लाइनिंग क्लोजेट। क्या कह रहे हैं, सभी चीज़ उससे लाइनिंग से बाहर निकाल लेनी चाहिए। ठीक है। द फर्स्ट स्टेप ऑफ एनी लाइनिंग क्लोजेट ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट इज़ टू टेक आउट ऑल द फोल्डेबल। जितनी भी तुम तय लगा के उनके अंदर रखने वाली चीज़ें सारी बाहर निकाल दो। रिमूव ऑल द मटेरियल्स, सारे मटेरियल्स एंड आइटम्स फ्रॉम द सेल्फ्स। जितने भी सेल्स वगैरह बने सारे से बाहर निकाल दो। ये इवन थिंग्स दैट आर ऑलरेडी स्टेक्ड, यहाँ तक कि जो उसके अंदर रखी हुई हैं वो सारी चीज़ें। देन वाइप डाउन द एंटायर इनसाइड ऑफ द क्लोजेट। मतलब पूरा जो क्लोजेट के अंदर है सब कुछ वाइप डाउन उल्टा करके निकाल देना चाहिए। वॉक्यूम द फ्लोर को खाली कर देना चाहिए। एंड मार्वल एट द ब्लैंकेट कैनवस बिफोर यू। और उसके नीचे कोई एंड मार्वल एट द ब्लैंक कैनवास। मतलब वही है, उसको बार बार अलग अलग भाषा में बोल रहे हैं पर लेकिन वही मतलब है कि खाली कर दो उसको बिल्कुल। डू इन्वेंट्री करो। नेक्स्ट टेक इन्वेंट्री, सेट ऑल द बेडिंग्स। जितनी भी बेडिंग्स, ब्लैंकेट, टॉवल्स, वॉश क्लॉथ एंड अदर कोट्स एंड ऑन अ क्लोन सरफेस सच एज अ बेड और ए वैक्यूम कारपेट। ये जितनी भी चीज़ें सारी की सारी सेट करो उसमें। दिस विल गिव यू क्लीन विजुअल ऑफ व्हाट यू करंटली हैव एंड व्हाट यू हैव नॉट टू पैक बैक इन। मतलब कि इससे तुम्हें सारी चीज़ें दिख जाती हैं कि तुम्हारे पास क्या चीज़ है अभी और कहाँ पर क्या चीज़ तुमने पैक करी है। फॉर इंस्टेंस इफ समवन स्लीप्स विदाउट अ टॉप सीट, जैसे कि कोई आदमी है या कोई भी है सो रहा है बिना टॉप सीट के, यू माइट हैव एक्स्ट्रास फ्लोटिंग अराउंड द लाइनिंग क्लोजेट। तुम्हें पता होता है कि तुम्हारे वहाँ पर एक्स्ट्रा रखी हुई है तुम्हारे क्लोजेट में। दी मेक एक्सीलेंट आउटडोर ब्लैंकेट्स। इससे तुम क्या एक्सीलेंट आउटडोर ब्लैंकेट्स दे सकते हो, उसको बना सकते हो। नाउ इज़ ऑल्सो ए गुड टाइम टू टेक नोट ऑफ स्टैंड। और तुम्हें इस टाइम पे एक नया वो मिलता है कि किस में क्या दाग धब्बे लगे हैं, तुम उसका नोट बना सकते हो। थ्रेड और टॉन आइटम्स दैट आर कैन बी पोटेंशियली टॉस आउट। अच्छा, जिसके ऊपर कुछ कटे पटे हैं उनको तुम अलग निकाल के रख सकते हो। साइड फ्रॉम फैमिली हेयरलूम्स एंड सेंटिमेंटल ऑब्जेक्ट्स, द जनरल रूल ऑफ थंब इज़ दैट इफ़ समवन हैज़ नॉट यूज समथिंग इन द पास्ट ईयर यू शुड प्रोबेबली गेट रिड ऑफ इट। मतलब कि जिस जो कोई भी सेंटिमेंटल ऑब्जेक्ट्स वगैरह होते हैं ना, जैसे कि घर के कि भाई कोई चीज़ है अभी इससे सेंटिमेंट जुड़ा होता है किसी का, तो उसको छोड़ के और जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उनको बाहर निकाल के फेंक देना चाहिए। आइडेंटिफाई गैप्स, वंस यू आर रिमूव्ड एवरीथिंग एंड फिगर्ड आउट व्हाट यू क्राउडिंग द लाइनिंग क्लोजेट सेल्व्स। जब तुम सारी चीज़ें निकाल कर फिगर आउट कर लेते हो तो यू कैन आइडेंटिफाई गैप्स इन द स्टेज। तो तुम्हें क्या कुछ गैप्स मिलते हैं उनके अंदर। जनरली स्पीकिंग वन शुड हैव एट लीस्ट 2 complete sets of bedding and towels for each person living in the home and 1 set of for guest। मतलब कि उसमें क्या कर दो, गैप्स बना दो। जैसे कि ना एक साइड में तुम रख दो कि जो तुम्हारे डेली यूज़ करने वाले, और एक साइड में रख दो कि जब कोई गेस्ट आएगा तो उसके लिए वो चीज़ निकाली जाएगी। ठीक है। दैट दे वोंट हैव टू डू एन एमरजेंसी लोड ऑफ लॉन्ड्री। इससे तुम्हारे एमरजेंसी लोड नहीं पड़ेगी लॉन्ड्री पे इन द इवेंट सेट असाइड सॉइल। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है सॉर्ट एंड कैटेगरीज। आफ्टर टेकिंग आउट ऑल द लाइनिंग्स, जब तुम सारी लाइनिंग्स को बाहर निकाल देते हो, गेटिंग रीड ऑफ अनयूज्ड आइटम्स, तुम्हें इसमें कुछ अनयूज्ड आइटम्स मिलती हैं। एंड फिगर आउट व्हाट यू नीड टू बाय, और तुम्हें पता लगता है कि तुम्हें अभी क्या चीज़ और नई चीज़ें खरीद सकते हो। इट्स टाइम टू सॉर्ट एंड कैटेगराइज, तो तुम इसमें कैटेगरी बना सकते हो। देयर इज़ नो राइट और रॉन्ग वे टू गो अबाउट दिस। इसमें कुछ अच्छा सही करने का अलग वो नहीं होता है। द गोल इज़ टू क्रिएट ए प्रैक्टिकल सिस्टम that makes sense for the household। नेक्स्ट पॉइंट आता है सेक्शन ऑफ योर सेल्व्स। इसमें क्या बनाना है, सेक्शन बना देने हैं अपने सेल्व्स के अंदर। वन ऑफ द बेस्ट वे टू टैकल ए स्मॉल लाइनिंग क्लोजेट ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट इज टू सेक्शन ऑफ द सेल्व्स। मतलब सेल्स में सेक्शन बना देना चाहिए जिससे तुम्हें छोटे छोटे सेक्शन बनाने से तुम्हें आसानी रहेगी। दिस विल हेल्प यू मेक द मोस्ट ऑफ द अवेलेबल स्पेस। तो इससे तुम्हारे पास क्या बहुत सारा अवेलेबल हो जाएगा स्पेस, प्लस यू विल हैव एन ईजियर टाइम स्टोरिंग स्मॉलर आइटम्स। तो तुम उसके अंदर छोटे छोटे आइटम्स वगैरह को रख सकते हो, जैसे कि डिश रैग्स, वॉश क्लोथ्स एंड टॉयलेटरीज वगैरह। ठीक है। प्लेस लाइक विद लाइक
यू हैव ऑलरेडी sorted द लाइनिंग्स इनटू कैटेगरीज, तुमने पहले ही लाइनिंग के अंदर सॉर्ट कर लिया है कैटेगरीज को. व्हेन यू पुट इट ऑल बैक यू वांट टू डू योर बेस्ट टू प्लेस एवरीथिंग इन अ वे दैट मेक सेंस. तुमने अपने हिसाब से जहाँ पर जो भी सेंस बनते हैं उसको अपने हिसाब से रख देना चाहिए, जो कि तुम्हें आसान पड़े. या जिसका ज़्यादा जुड़ता है उसको आगे रख लिया, जिसको नहीं जुड़ता उसको पीछे रख लिया. ठीक है, तो वही बोल रहा है प्लेस लाइक विद लाइक. ठीक है, की प्रायोरिटीज़ ईजिली असेसेबल. वही बात फिर बाकी कि भाई जो तुम्हें प्रायोरिटीज़ जिसकी ज़्यादा ज़रूरत है उसको आगे रख लो, पीछे रख लो या नीचे रख दो तय करके. जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है उसको सामने फ्रंट में रख लिया सेल्स में, ताकि तुम बार बार उस चीज़ को उठा सको. ठीक है, जैसे कि इसमें बताया है लाइक किचन टॉवल्स एज वेल एज आइटम्स यू रोटेट ऑन लॉन्ड्री डे लाइक बाथ टॉवल्स सीट्स शुड बी इजली एक्सेसिबल. ठीक है, ये सारी चीज़ें आ गई. लर्न हाउ टू स्टेक, कैसे स्टेक में लगाना है. फोल्डिंग इज़ वन थिंग, इस चीज़ का ध्यान रखो. बट द की टू कंकरिंग ए लाइनिंग क्लोजेट इज़ लर्निंग हाउ टू स्टेक, कि भी स्टेक कैसे लगाना है. टिपिकली यू विल वांट टू प्लेस मोर वॉल्यूमिनस आइटम्स लाइक comforters एंड बाथ सीट्स ऑन द बॉटम. मतलब जो बड़ी ज़्यादा चीज़ें हैं उनको नीचे लगा दी, एंड लाइटर स्मॉल आइटम्स को पिलो केस वगैरह को इनको टॉप पर रख दिया. तो इससे मतलब कोई भी चीज़ गिरेगी नहीं. ऐसा ना हो कि तुम छोटे आइटम नीचे रख दो बड़ा आइटम ऊपर, तो फिर वो एक हिसाब से नहीं बनेगा. ठीक है, एम्ब्रेस बिन्स एंड बास्केट्स. व्हेन इट कम्स टू लाइनिंग क्लोजेट स्टोरेज, जब क्लोज स्टोरेज की बात आती है, देर आर इनफाइनाइट यूज़ फॉर बिन्स एंड बास्केट्स. बास्केट और बिन का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. फॉर इंस्टेंस ए बास्केट कैन एक्ट ए टॉवल ऑर्गेनाइजर और प्लेस टू स्टोर स्पेयर डेकोरेटिव पिल्लोज. बास्केट के अंदर तुम क्या है टॉवल ऑर्गेनाइजर वगैरह जैसे हो गए, स्पेयर मतलब कि अलग होते हैं ना डेकोरेटिव पिल्लो, ये सब चीज़ें रख सकते हैं. यू कैन पुट क्लीनिंग सप्लाईज, उसके अंदर तुम क्लीनिंग सप्लाईज टॉयलेटरीज एंड लॉन्ड्री एसेंशियल्स वगैरह को इन वायर बिन्स और प्लास्टिक कैडलीज इंस्टेड ऑफ प्लेसिंग देम लूज ऑन द सेल्फ द पॉसिबिलिटी एंडलेस. अच्छा, कह रहे हैं कि तुम एक वो लो बकेट लो और उसके अंदर ये सारी चीज़ें जितनी भी छोटी छोटी चीज़ें हैं उसके अंदर डाल दो, तो तुम्हें वो बिखरी हुई तुम्हें उसके अपने क्लोजेट के अंदर नहीं दिखाई देगी. और एक बकेट के अंदर रख के उसके ऊपर रख दो फिर. ठीक है, लेबल्स. टू स्टेप अप द ऑर्गेनाइज गेम, कह रहे हैं कि ऑर्गेनाइज गेम के लिए क्या स्टेप चलना चाहिए. कंसिडर गेटिंग अ लेबल, उनके ऊपर एक लेबल लगा दो. यू कैन क्रिएट लेबल फॉर द सेल्व्स, ड्रॉर्स, बिन्स, बास्केट, कंटेनर्स, कैटेगरी, जोन, सेक्शन, इन सारों के अंदर क्या लेबल लगा दो. दिस विल हेल्प द फैमिली फाइंड थिंग्स लेटर ऑन, बाद में तुम उनको ढूंढने में फैमिली वालों को आसानी रहेगी. एंड व्हेन एवरीथिंग हैज़ इट्स प्लेस, जब सारी चीज़ें अपनी जगह पर रखी हुई है, इट्स ईजी टू मेंटेन और ऑर्गेनाइज क्लोजेट. तो फिर इससे क्या एक ऑर्गेनाइज क्लोजेट को मेंटेन करने में आसानी रहेगी. वॉशिंग एंड सैनिटाइजिंग द क्लोथ्स, धोना और सैनिटाइज करना कपड़ों को. वी ऑल नो दैट व्हेन वी वेयर क्लोथ्स दे बिकम डर्टी एंड नीड लॉन्ड्रिंग. क्या कह रहे हैं, जब हम कपड़े पहनते हैं तो वो गंदे हो जाते हैं, उनको धोना पड़ता है. द डर्ट इज़ ड्यू टू स्टेन्स, डस्ट, ग्रीज एंड परसिपरेशन. इन सारी चीज़ों से हमारे कपड़े गंदे होते हैं. व्हेन लेफ्ट ऑन फैब्रिक्स दिस कैन लीड टू द फॉलोइंग डैमेजेस. अगर हम उनको छोड़ देते हैं फैब्रिक्स पे तो फिर ये क्या फॉलोइंग डैमेज हो सकते हैं. स्टेन एंड डर्ट ऑन क्लोथ्स बिकम ए मीडियम फॉर द ग्रोथ ऑफ, इससे क्या बैक्टीरिया, फंगस और हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स विच में लीड टू स्किन प्रॉब्लम्स, हमारे स्किन प्रॉब्लम कर सकते हैं और पुअर पर्सनल हाइजीन को बढ़ावा दे सकते हैं. ठीक, डर्टी क्लोथ्स लूज देयर फ्रेशनेस एंड स्मेल अनप्लीजेंट. जो गंदे कपड़े होते हैं वो क्या फ्रेशनेस को ख़त्म करेंगे और स्मेल करेंगे अनप्लीजेंट. ठीक है, लेफ्ट ऑन क्लोथ्स द डर्ट एंड स्टेन रिड्यूस द स्ट्रेंथ ऑफ द फैब्रिक, और तुम्हारे इससे कपड़े की मजबूती भी ख़त्म होएगी. ठीक है, नो वन फील गुड वेयरिंग स्टेन एंड डर्टी क्लोथ्स. किसी को भी अच्छा नहीं लगता है जब उसके कपड़े गंदे हों तो उसको पहन के कहीं आना जाना. ठीक है, तो क्लोथ्स नीड टू बी वॉश्ड एवरी टाइम दे आर वोन. जो भी कपड़े पहने जाते हैं उसको हमेशा धुले हुए ही पहने चाहिए. इट डिपेंड्स ऑन द वेदर, ये वेदर पे डिपेंड करता है. इन विच दे हैव बीन वोन, कि उस समय पे वो क्या पहनते हैं. हाउ मच स्वेट दे हैव अब्जॉर्ब, कितना ज़्यादा वो जैसे गर्मियों के टाइम में कितना पसीना सोख सकते हैं. व्हेन द वेदर इज़ गुड, अगर मौसम अच्छा है, नो वन डज नॉट स्वेट, तो उसको पसीना नहीं आएगा. और वन कैन सेफली रिफ्यूज़ देयर क्लोथ और उसको वो दोबारा ही से कपड़े पहन सकता है रीयूज़. बट बिफोर पुटिंग देम अवे फॉर रीयूज़, उसको रीयूज़ से पहले क्या लिखा है, कीप द फॉलोइंग स्टेप्स इन माइंड ऑफ द मेंटेन द क्लोथ्स,
कि इस हिसाब से तुम्हें कुछ स्टेप्स बताए हैं, उस हिसाब से मेंटेन करने चाहिए कपड़ों को, ठीक है। आगे क्या आता है, शेकिंग, ब्रशिंग एंड एयरिंग। इसके अंदर लिखा है शेकिंग हेल्प्स इन रिमूविंग लूज डस्ट। अच्छा, अगर तुम कपड़े को ज़ोर से हिलाते हो तो उससे जो डस्ट वगैरह होती है फैब्रिक के ऊपर वो निकल जाती है। होल्ड द ड्रेस विद बोथ हैंड्स एंड शेक इट विगरसली। ड्रेस को दोनों हाथों से पकड़ के ज़ोर से हिलाना चाहिए।